हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? देखो, आपने रियल वर्ल्ड में काफ़ी बार ये नाम सुना होगा। नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर, या कोई मशीन को कोई ऑपरेट करता है, हम उसको भी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। देन मैथमेटिक्स में भी ये वर्ड यूज़ होता है, ऑपरेटर वर्ड। तो ऑपरेटर वर्ड इज समवेयर रिलेटेड टू ऑपरेशन, और वी कैन से एक्शन और ऑपरेशन। तो प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं कोई एक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया? कोई एक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं और उन सिंबल को हम बोलते हैं ऑपरेटर। अब देखो, अगर हम कोई एक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, देन डेफिनेटली दिस एक्शन और ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड ऑन समथिंग। वो समथिंग क्या होगा? तो जावास्क्रिप्ट में ये जिस भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ होगी वैल्यू। कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल जिसने कोई वैल्यू होल्ड की हुई है, तो इट कैन बी अ वेरिएबल। ठीक है। तो वैल्यू या वेरिएबल पे हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं, और इन ऑपरेटर्स को हम किसी एक्सप्रेशंस वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्रेशंस आपको नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। अब ऑपरेटर तो आपको समझ में आ गया। अब एक टर्म और होती है जो आपको आनी चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 एंड देन +20। तो यहाँ पे जो ये प्लस है ना, ये मेरा ऑपरेटर है। ये मेरा ऑपरेटर है। कैसे समझ में आया? प्लस इज अ सिंबल जो कि यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर रहा है। अब आपको कैसे समझ में आया कि ये एडिशन परफॉर्म कर रहा है? बिकॉज ऑफ प्लस। प्लस, ये जो प्लस सिंबल है, इट इज परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन 10 एंड 20। तो किस पे परफॉर्म कर रहा है? 10 एंड 20 पे। तो यहाँ पे जो 10 एंड 20 है, बोथ विल बी कॉल्ड ऑपरेंड्स। ठीक है, बोथ विल बी कॉल्ड ऑपरेंट्स। हम इन्हें क्या बोलने वाले हैं? हम इन्हें ऑपरेंट्स बोलने वाले हैं, एंड प्लस को हम ऑपरेटर बोलने वाले हैं। तो क्या सिर्फ प्लस ही एक ऑपरेटर होता है? नो, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो हम हैंड्स ऑन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। बिफोर हैंड्स ऑन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ये बता देता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स के जो बेसिकली ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो देखो, ऑपरेटर्स में सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, इस तरह के जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए हम इनको यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं कंपैरिजंस करने के लिए। कंपैरिजन कैसे? जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, इस तरह से जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हम असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, एंड असाइनमेंट के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है वो होता है इक्वल टू। ठीक है। अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, इस तरह से लिखते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। तो वो हम अभी हैंड्स ऑन में समझने वाले हैं कि इनका एग्जैक्टली यूज क्या है। ठीक है। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर। देखो, लॉजिकल ऑपरेटर्स काफ़ी स्टूडेंट्स को आइडिया रहता है लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में हम जो लॉजिकल ऑपरेटर्स समझने वाले हैं वो हम समझेंगे एंड, और, एंड नॉट। एंड हम इसकी ट्रूथ टेबल भी समझने वाले हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ट्रूथ टेबल क्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड देन नेक्स्ट इज टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर वी विल यूज फॉर कंपैरिजन पर्पस। असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज करेंगे असाइनमेंट के लिए, जब हमें कोई वैल्यूज असाइन करनी होगी। ठीक है। इसके डिफरेंट अदर वेज भी, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लाइक प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, उनका क्या यूज है हैंड्स ऑन में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड और नॉट,
एंड टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है जो कि वैल्यू की डेटा टाइप बताता है। क्या बताता है? डेटा टाइप, ठीक। एंड देन टर्नरी ऑपरेटर होता है। ये जब तक आपको इफ एल्स नहीं समझ में आएगा, ये आपको समझना थोड़ा सा टफ रहता है, सो आई विल पुट इट ऑन होल्ड, एंड जब मैं कंडीशनल स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको ये टर्नरी ऑपरेटर एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा, जो मैंने अभी वर्ड यूज किया था ट्रुथ टेबल, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रुथ टेबल समझने के लिए मैं इस तरह से एक टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई, और मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ, उसका क्या आंसर आएगा, वो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एंड लेट्स से मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्स इज लेट्स से 1 एंड वाई इज 1, मतलब एक्स इज ट्रूथी वैल्यू, वाई इज ट्रूथी वैल्यू, एंड मैं एंड परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर विल ऑल्सो बी 1, और आप इसको बोल सकते हैं ट्रू। वाई? बिकॉज एंड में जितनी भी कंडीशंस हम एंड लगा लगा के ऐड करते हैं, ऑल शुड बी ट्रू, अदरवाइज ऑल आंसर विल बी फॉल्स। और जैसे ही हमें लेट्स से अगर हमें फर्स्ट वैल्यू फॉल्स मिल गई तो नो नीड टू चेक सेकंड वैल्यू, अगर सेकंड वैल्यू फॉल्स मिल गई तो नो नीड टू चेक थर्ड वैल्यू, दैट वे, ठीक है। अब अगर एक्स या वाई में से कोई भी जीरो है, फॉर एग्जाम्पल एक्स 0 वाई 1, वाई 0 एक्स 0 एंड एक्स 1 वाई 0, और बोथ आर 0, और अगर हम यहाँ पे बीच में एंड यूज कर रहे हैं, देन इन ऑल दिस 3 केसेस आंसर विल बी 0, आंसर विल बी फॉल्स। क्यों? बिकॉज क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पे ये वाली वैल्यू, यहाँ पे ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या हैं, फॉल्स ही वैल्यू है, और एंड में हमें पता है कि अगर एक भी वैल्यू फॉल्स ही होगी देन आंसर विल बी फॉल्स, ठीक। अब अगर हम ये सेम चीज़ और पे करते हैं एक्स एंड वाई, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 1 0 1 1 0 एंड 0 0, और बीच में मैं कौन सा ऑपरेटर यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं और ऑपरेटर यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इन दैट केस देखो, और में अगर एक भी वैल्यू, अगर एक या दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हमने यूज़ किए कंडीशंस में, बीच में और लगाया, देन सिंगल वैल्यू भी अगर ट्रूथी वैल्यू है देन आंसर विल बी ट्रू। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, एंड यहाँ 0 आएगा, बिकॉज दोनों क्या हैं, अपनी फॉल्स ही वैल्यूज़ हैं। तो अगर और के केस में एक भी वैल्यू ट्रू है देन आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज आंसर विल बी फॉल्स। एंड नेक्स्ट इज नॉट। तो अगर लेट्स से अगर हमने क्या किया है, अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू ली है, लेट्स से मैंने क्या लिया है, x इज इक्वल टू 1, अब अगर x नॉट कर दूंगा मैं तो इट विल बिकम 0, मतलब जस्ट अपोजिट, और अगर x इज 0 और मैं x नॉट कर दूंगा तो इट विल बिकम 1, ठीक है। तो ये नोट का काम है, जस्ट जो भी वैल्यू है या जो रिजल्ट है उसको उल्टा करना, सो इट विल बिकम ट्रू टू फॉल्स और फॉल्स टू ट्रू, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। इट वॉल मतलब ये सब हम जो हमने देखा है यहाँ पे, ये ट्रूथ टेबल है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में ये हेल्पफुल होने वाली है। एंड जब हम मल्टीपल कंडीशंस को क्या करने वाले हैं, कंबाइन करने वाले हैं यूजिंग एंड और एंड नॉट, देन तब भी हमें ये ट्रूथ टेबल काम आने वाली है, ठीक है। अदर देन दिस देर इज वन मोर थिंग जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल, ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल क्या है, कौन सा ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पहले है, मतलब आप अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स साथ में ऐसे इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये भी यूज़ कर रहे हैं, या फिर मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ, 2 + 3 × 4, ठीक है, डिवाइड बाई 9 एंड इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे एक ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर, 3 ऑपरेटर एंड 4 ऑपरेटर। तो 1 2 3 4 में से आप कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेंगे, क्या ये पहले परफॉर्म होगा, या ये पहले परफॉर्म होगा, या ये पहले परफॉर्म होगा, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब उसके लिए हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल समझनी होती है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल में बेसिकली क्या होता है कि एक तो इसमें हर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है टॉप टू डाउन, ठीक है। तो जो ऑपरेटर टॉप पे है सबसे पहले वो चलेगा, ठीक, उसके बाद ये वाला ऑपरेटर चलेगा, उसके बाद ये वाला ऑपरेटर चलेगा, या उसके बाद ये वाला ऑपरेटर चलेगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि हम लोग 12th में या आपने 10th में स्कूल में जब भी आपने समझा होगा बॉड मास जो रूल होता है, ठीक है, बॉड मास रूल में हम किस तरीके से करते थे, सेम वे में ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल प्रोग्रामिंग में वर्क करती है। अगर आपने प्लस एंड माइनस यूज़ किया है तो क्या इन दोनों की प्रायोरिटी प्रेसिडेंस सेम है, अगर सेम है तो क्या पहले प्लस होगा और माइनस होगा, तो देन अगेन ये डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लस लेफ्ट साइड में यूज़ हुआ है या माइनस लेफ्ट साइड में यूज़ हुआ है। अगर दोनों में से जो लेफ्ट साइड में यूज़ हुआ है हम उसको पहले यूज़ करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेगा या राइट टू लेफ्ट चलेगा। तो सो मैनी थिंग्स आर अराउंड
ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल जो कि हमें समझनी होगी। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल समझने के लिए आप ये मेरा सिलेबस जो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, इसका लिंक, यहाँ पे आएंगे एंड देन ऑपरेटर्स वाले सेक्शन में देखो यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल का एक लिंक है, आप इसको क्लिक करके ओपन करेंगे, देन गो टू द नेक्स्ट टैब और यहाँ पे एकदम डाउन आ जाना है आपको। तो डेवलपर मोजिला की वेबसाइट है जहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल दी हुई है और ये काफ़ी अच्छी टेबल है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं। प्रेसिडेंस, किसकी प्रेसिडेंस क्या है, अगर ये 18 है एंड 17 है, इट मीन्स 18 की प्रेसिडेंस ज़्यादा है 17 से। ठीक है, कौन ऑपरेटर, किस तरह के ऑपरेटर्स हैं और उनकी एसोसिएटिविटी क्या है, मतलब लेफ्ट टू राइट यूज़ करना है, राइट टू लेफ्ट यूज़ करना है या किस तरह से यूज़ करना है, वो चीज़ है। एंड देन ऑपरेटर्स के नाम दिए हुए यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर्स है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती तो नो प्रॉब्लम, बट जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर आपने ये ब्रेसेस यूज़ किए हैं और ग्रुपिंग यूज़ की है तो सबसे पहले ग्रुपिंग चलेगी, ना कि कोई और ऑपरेटर। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा डाउन जाता हूँ, अगर हम यहाँ जाते हैं तो आप ये देखिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर आपने सिंगल लाइन में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में कुछ भी यूज़ किया है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले चलेगा, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में से भी पहले कौन चलेगा वो डिपेंड करेगा लेफ्ट टू राइट में। अगर आपने इस तरीके से लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 5 × 2 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 नहीं चलेगा, 5 × 2 चलेगा पहले। 5 × 2 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, तो अपना आंसर 5 आने वाला है। बट अगर आपने लेट्स से लास्ट में प्लस भी किया हुआ है तो प्लस सबसे लास्ट में चलेगा, क्यों, क्योंकि प्लस की एडिशन की जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से कम है। ठीक, अब आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, जैसे जैसे आप फेमिलियर होते जाएंगे, अगर लेट्स से कि नलिस कॉलेसिंग ऑपरेटर है, नलिस कॉलेसिंग ऑपरेटर नल या अनडिफाइंड वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए होता है, बट अगर आपको ये आते ही नहीं है तो आप कैसे यूज़ करेंगे, तो नो प्रॉब्लम। जो ऑपरेटर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में हैंड्स ऑन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसको इस टेबल के अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनाएंगे, उसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई के बाद जो आंसर आ रहा है उस आंसर को वेरीफाई करेंगे, और अगर आप आंसर्स वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो कॉपी पेन में, देन यू कैन जस्ट ओपन द डेवलपर टूल और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो आप। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 × 5 डिवाइड बाई 2। देखो 2 × 5 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, तो इट मीन्स कि इंटू पहले चल रहा है ना कि डिवाइड। एंड अगर मैं इसमें 5 करता हूँ देन आंसर विल बी 10, तो ये सबसे लास्ट में चल रहा है तभी तो आंसर 10 आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिख के अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं या आप कॉपी पेन में कर सकते हैं, एज योर विश, बट आपका यहाँ से आंसर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो हम अगर कहीं भी कैलकुलेशंस करेंगे इस तरह की तो हमारा आंसर मैच नहीं होगा, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हैंड्स ऑन करके दिखाने वाला हूं, जहां पे मैं एक एक ऑपरेटर को एक्सप्लेन करने वाला हूं और विथ एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे, डिफरेंट सिनेरियो समझेंगे, देन हम ऑपरेटर्स अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।